दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आई हुई है। और आप लोगों को जो क्वेरीज होती हैं, आप लोग फ़ोन करके पूछते हैं, जो कॉल करके पूछते हैं, तो आप लोग देखिए वीडियो को पूरा देख लीजिए करिए, कंप्लीट देख लीजिए करिए, इनकम्प्लीट ना देखिएगा। आप लोग आधे अधूरे ज्ञान में रहते हैं, इसके बाद टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो भैया इसका क्या मतलब निकलता है। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप लोगों का डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टेनोग्राफर की चाहे वो ऑनलाइन वैकेंसी हो या ऑफलाइन वैकेंसी हो, दोनों ही वैकेंसी आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल पर बताई जाती हैं। और प्रतिदिन स्टेनोग्राफर की एक ना एक वैकेंसी आती रहती है, तो उन सभी वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी वैकेंसी निकाली गई है, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है, जो कि भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, हमारी ये जो वैकेंसी है 20 जनवरी 2025 को निकाली गई है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि 20 जनवरी 2025 को ये जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इसका लास्ट डेट कब रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको आप लोगों को बता दूं कि ये जो वैकेंसी है जब तक फिल नहीं हो जाती है, तब तक इस वैकेंसी की जो डेट है रहने वाली है। इन्होंने स्पष्ट अपने इस नोटिस में कहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस पूरे बॉक्स के भीतर जब आप लोग देखिए तो आप लोग देखिए, संबंधित पदों का विस्तृत विवरण कार्यालय की वेबसाइट www.fsi.nic.in पर भी उपलब्ध है। यह एक खुला रिक्ति परिपत्र है। प्रत्येक माह के अंतिम दिन तक प्राप्त पूर्ण आवेदनों को अगले माह में उपलब्ध रिक्तियों के लिए चयन हेतु विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया रोजगार समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी होने की तिथि से सभी रिक्तियों के भरे जाने तक जारी रहेगी। यानी कि जिस दिन से यह एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है और जिस दिन तक सारी वैकेंसीज को फुलफिल नहीं कर ली जाती हैं, उस दिन तक ये जो वैकेंसी हमारी रहने वाली है। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदकों की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, आप लोगों को ये जो एज लिमिट रहने वाली है, एज लिमिट आप लोगों को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर के पोस्ट के बारे में। तो इन्होंने स्टेनोग्राफर अधीक्षक का जो पद निकाला है, 10 पद निकाला है। वरिष्ठ मानचित्रकार, जिसको हम लोग ड्राफ्ट्समैन भी कहते हैं, 2 पोस्ट निकाला है। और आंसुलिपिक ग्रेड 1 यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की जो इन्होंने टोटल वैकेंसी निकाली है, 5 वैकेंसी को निकाल रखी है। और इसके अंतर्गत उच्च श्रेणी लिपिक, ठीक है, इनकी 3 वैकेंसीज को इन्होंने निकाल रखा है। अब आंसुलिपिकों को 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपया, यानी कि आप लोगों को पेमेंट लगा करके कम से कम 1,30,000 रुपये तक का पेमेंट आप लोगों को मिलने वाला है। अब वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नागपुर से एक वैकेंसी निकल कर आई है, कोलकाता से 2 वैकेंसी निकल करके आई है, और क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु से निकल करके 2 वैकेंसी आई है। तो इन्होंने टोटल स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 5 पदों के लिए आवेदन पत्र को आमंत्रित किया है। तो आगे की तरफ दोस्तों, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हम लोग देखते हैं। तो सेम चीज़ वही है दोस्तों, यहाँ पर इन सब चीज़ों को इंग्लिश में बताया गया है। जिनको इंग्लिश में समझना होगा वो इन सब चीज़ों को इंग्लिश में समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। आगे की तरफ देखते हैं तो दोस्तों देखिए, ये सुप्रिंटेंडेंट यानी कि वहाँ पर जो अधीक्षक का पोस्ट था, अधीक्षक के पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसको इस पोस्ट के लिए फिल करना होगा। हालांकि हमको स्टेनोग्राफर के बारे में बात करनी है, तो हम स्टेनोग्राफर के बारे में ही बात करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फिर से वही पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन की है। ड्राफ्ट्समैन की ये जो पोस्ट रहने वाली है वही पोस्ट रहने वाली है इनकी भी। और आगे तरफ जब हम देखते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो निकल करके आई है स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर की जो टोटल पोस्ट रहने वाली है, यहाँ पर 5 पोस्ट निकाली है इन्होंने। और इनके लिए देखिए, 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये तक का पेमेंट मिलने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 इन्होंने बता दिया है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट,
बाय ट्रांसफ़र ऑन डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब होता है आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा कि आप लोगों को 5 वर्ष के लिए रखा जाएगा, 10 वर्ष के लिए रखा जाएगा, 15 वर्ष के लिए रखा जाएगा। यह भी इनके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि वो आप लोगों को कितने वर्ष या कितने महीनों के लिए रख रहे हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ डेपुटेशन के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। और देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक्सीड 3 ईयर्स। ठीक है, देखिए आप लोगों की जो सर्विस रहने वाली है जब 3 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाएगी तो उसमें सर्विस से आप लोगों को कुछ अधिक टाइम मिल सकता है कि अगर आप लोगों को अगर मान लीजिए 2 वर्षों के लिए रखा जाता है तो अगर आप लोगों को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है तो टोटल आप लोग 5 वर्षों तक अपना सर्विस देने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब एप्लीकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो आप लोगों को दोस्तों फॉर्म अप्लाई होने वाला है, ये फॉर्म आप लोगों का ऑफलाइन ही अप्लाई होने वाला है। तो दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ जो है इनका यूडीसी यानी अपर डिविजनल क्लर्क के लिए है। तो अपर डिविजनल क्लर्क से हम लोगों को कोई मतलब है नहीं। बाकी इसका जो फॉर्म का प्रारूप है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ले लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।